वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। दोस्तों, आज ये वीडियो हम बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। तो आज हम उन सेक्टर की बात कर रहे हैं जिनमें आने वाले सालों में मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है, और मैं उन सेक्टर की बात करने वाला हूं जिनमें से कुछ के नाम आपने सुने ही नहीं होंगे। उन सेक्टर के बारे में बताऊंगा और उन सेक्टर्स के कुछ स्टॉक की मैंने एनालिसिस की है, तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो भी ये डिस्कशन है, डिटेल्ड एनालिसिस है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से की गई है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले चैनल का डिस्क्लेमर दे दें। जो भी हम यहाँ स्टॉक या सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस की है। किसी भी सेक्टर शेयर में हमारी बाई या सेल या निवेश की कोई भी सलाह नहीं है। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें और अपनी खुद की रिसर्च करते ही कोई ट्रेड लें। तो बिना विलंब किए चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। तो सेक्टर और कंपनीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर उसके चार्ट्स के बारे में, अपने चार्ट्स की ओर रुख करेंगे। देखते हैं कैसा समय है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 6-7 स्टॉक के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरी डिटेल में देखिएगा। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आशा करता हूँ आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्टर्स एंड ट्रेंड प्रेडिक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट डिकेड के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर्स फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें हमें अच्छी मोमेंटम नज़र आ रही है, जिसमें बहुत अच्छा ही स्कोप है। तो सबसे पहले बात करें इंश्योरेंस सेक्टर। प्री कोविड इंश्योरेंस सेक्टर को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, बट कोविड ने हमें काफ़ी बड़ी सीख दी है। तो पीपल हैव लर्न फ्रॉम कोविड दैट इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इट इज़ अ सेफ्टी प्रोडक्ट। और ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अपना फैमिली की वेलबींग और फैमिली के बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं। प्लस जनरल इंश्योरेंस में भी काफ़ी पेनिट्रेशन है, तो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है जनरल एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद जो आज के दिन में इम्पॉर्टेंट सेक्टर उभर के आ रहा है, वो है फार्मास्यूटिकल सीडीएमओ। सीडीएमओ क्या है वो भी बताऊंगा। उस सेक्टर की स्टॉक हमने पिक भी किया, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद है डिफेंस टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का और सेमीकंडक्टर का। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी अच्छी मोमेंटम रहेगी और काफ़ी सारे स्टॉक्स है इस सेक्टर में। हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो चलिए वन बाई वन डिस्कस करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पिक किया है इंश्योरेंस सेक्टर का। लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में। तो एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद इसका मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिल रहा है एचडीएफसी लाइफ को। एचडीएफसी बैंक के नेटवर्क का पूरा बेनिफिट ये उठा रहे हैं। कंपनी की कंटेंट के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री हमने आपको दी है। ये जो कंटेंट है ये हम अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, तो आप जाके ये कंटेंट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में कहाँ पे जाके ये कंटेंट को डाउनलोड करना है, इसकी डिटेल भी हम आपके साथ लास्ट में साझा करेंगे। तो इन बिटवीन चलिए सेक्टर के बारे में बात करता है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है अपने इंडस्ट्री में, और इसके प्रोडक्ट में यूलिप है, नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी और प्रोटेक्शन प्लान है। तो डाइवर्सिफाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्कीम्स ये प्रोवाइड करती है। इसका ऑनलाइन चैनल और कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू ये अपना काम करती है, और इनको जो छोटी सिटीज में ही अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। तो इसका रोबोस्ट स्ट्रैटेजी और प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ नजर आता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव डन, हमने कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले हैं। तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में इजाफा हो रहा है। ये राइट की तरफ में जो है ये करंट का डेटा और लेफ्ट की तरफ में जो पास्ट का डेटा है। तो जैसे कि आप पिछले 3-4 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, 26,927, 28,041, 26,934, 28,497 इस साल में, इस क्वार्टर में सेल्स आई है। और प्रॉफिट में देखिए क्या मूवमेंट हो रही है। तो प्रॉफिट 450 था, 400 था, इस बार 30 का माइनस आया है। रीजन है एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है अपने सेक्टर में। इसके बाद हमने जो किया है, हमने किया है प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है।
तो देखिए ईयर ऑन ईयर में सेल्स में इजाफा 70,207 से 1,01,482 हो गया। और जैसे कि आप नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यदि आप देखते हैं तो लास्ट ईयर 1,368 करोड़ का था, मार्च 24 में 1,574 था, और एज ऑन डेट अभी 1,693 है। तो ऑलरेडी ब्रीज करके निकल चुका है, अभी भी 3-6 महीने बाकी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी की पर्सपेक्टिव है। फिर हमने इसकी बैलेंस शीट आपके साथ साझा की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बोरोइंग्स जो है टिल मार्च 2020 तक कंपनी की कोई बोरोइंग नहीं की। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बोरोइंग करना चालू किया। मार्च 21 में इन्होंने 600 की बोरोइंग की, सारे फिगर्स क्लोड्स में तो 600 करोड़ की बोरोइंग्स किया, और मार्च 24 में ये फिगर 950 करोड़ के आसपास आ गया है। फिक्स एसेट्स में भी इनका इजाफा हुआ है। मार्च 22 में इनकी फिक्स एसेट 6,605 थी, जो कि ड्रास्टिकली रिड्यूस मार्च 2023 में भी 997 से। फिर इन्होंने मार्च 24 में प्रोक्योरमेंट चालू किया, तो 1,549 करोड़ का इनका फिक्स एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट वगैरह इनकी बढ़ी है, 238,197 से 291,128 करोड़ हुई है। तो ये सब डेटा आप वैलिडेट कर सकते हैं, और डेटा एनालाइज करना आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप सीख सकते हैं। तो ये आप तो फाइनेंशियल्स सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी की हिस्ट्री आपके साथ शेयर की हुई है ब्रीफ में। और फिर अब हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, नेक्स्ट सेक्टर की। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ही जनरल इंश्योरेंस में HDFC लाइफ इंश्योरेंस में था, जनरल इंश्योरेंस में हमने पिक किया है ICICI लॉम्बार्ड को। तो ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें मोटर, बिजनेस, रूरल, ट्रैवल, होम इंश्योरेंस सब तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये इनका मानना है कि इनकी सक्सेस स्टोरी 5 पिलर पे डिपेंड करती है। क्या है वो 5 पिलर? कंसिस्टेंट मार्केट लीडरशिप, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल कन्वर्जन। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस है फाइनेंशियल ईयर 2004 से। तो इसका इनोवेटिव एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क टायर 3 टायर 4 सिटीज में स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस रखता है। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो कि इनका मेन फैक्टर है बिजनेस बूस्ट करने के लिए और पहले स्थान पे बने रहने के लिए। तो ये अपने डेटा एनालिटिक्स के थ्रू वेल पोजिशन्ड है मार्केट में। प्रीमियम ग्रोथ इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में काफ़ी होने वाला है, क्योंकि ये अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड आएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में डिजिटल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेटेजिक एंड कैलिब्रेटेड ग्रोथ प्लान्स बनते रहेंगे। तो इसका भी हमने सेम वैसे ही आपके सामने सेल्स वगैरह प्रेजेंट किया है। तो 5,391 से 5,601 और 6,147 क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में इजाफा बढ़ते जा रहा है। 574, 698, 774 और 919। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में भी मूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर भी देखिए तो 1,684, 2,113, पैट देख लेते हैं 1,473, 1,271, 1,719, 1,919 और 2,225 एज ऑन डेट अभी दिखा रहा है। सितंबर के हिसाब से डेटा है, तो ईयर एंड होने तो ये और बढ़िया होगा। और बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे तो इसकी भी बोरोइंग्स जो है ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मार्च 22 में 255 से 35 में आएगा, उसके पहले 485 थी। और एज ऑन सितंबर 24 जीरो बोरोइंग्स है, तो डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट्स में देखिए 883, 930, 760 का था। और इन्वेस्टमेंट जो है 48,584 से 51,557 करोड़ है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है कंपनी के। बोरोइंग्स नील कर दिए इन्होंने, तो आज के दिन में इन्होंने अब कोई बोरोइंग्स नहीं रखी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमने फार्मास्यूटिकल CDMO। तो CDMO होता है क्या? CDMO होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेक्टर में हमने बहुत ही नई और बेहतरीन स्क्रिप्ट पिक की है, अकुम ड्रग्स। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो ये 30.2% मार्केट शेयर होल्ड करता है फार्मास्यूटिकल CDMO सेक्टर में। तो 30%, 1/3 हो गया ऑलमोस्ट। CDMO सेक्टर की बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल की नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेटिंग 12 एडवांस फैसिलिटी, अकुम प्रोड्यूसेस कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है और APIs बनाती है 1524 क्लाइंट्स के लिए। मेजर फार्मा इंडस्ट्री इसके क्लाइंट्स है। इनका एंड टू एंड सॉल्यूशन, रिसर्च, फॉर्मुलेशन और API प्रोडक्शन क्लाइंट रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में इनको हेल्प करता है। इंडिया की CDMO इंडस्ट्री
एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 14.3% CAGR से फाइनेंशियल ईयर 28 तक। और आतम ये एक्सपेंशन को लीड करेगा ड्यू टू इज प्रूवन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, और इसके प्लान्ड ग्लोबल एक्सपेंशन एंड टारगेटेड एफर्ट इसको हेल्प आउट करेंगे फॉर अचीविंग दोज थिंग्स। तो ये इंडिया का बूमिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया, जो भी डिस्कशन है लर्निंग पर्पस के लिए, प्योरली एजुकेशनल है। डू योर ओन रिसर्च एनालिसिस, डू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन ओनली टेक एनी ट्रेड डिसीजन। डू योर ओन रिसर्च, दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इसके सेल्स वगैरह के सेम डेटा वैसे ही प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप जाके देख लिया, मैं एक चीज़ वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट मूव कर रहे हैं अभी। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप देखिए 3655 4178 ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड डेटा है। और बोरोइंग्स का जो पिक्चर है 565 और 530 है अभी। ऑफिस एसेट्स में इजाफा हो रहा है, तो यू गो एंड व्यू दोज डिटेल्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पिक किया है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो केन्स आपको दोस्त बता दे बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कंपनी है। और आज के दिन में जो स्मार्ट मीटर सॉल्यूशन, ये जो मीटर अपने सारे चेंज हो रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, तो वो सारे चीज़ ये केन्स प्रोवाइड करती है। और इनको गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिला हुआ है और गवर्नमेंट का काम मिला हुआ है। तो ये इंडियन मार्केट में बहुत ही सिग्निफिकेंट शेयर करती है। INR 750 बिलियन के स्मार्ट मीटर मार्केट इनके पास है। गवर्नमेंट RDSS इनिशिएटिव टारगेट 250 मिलियन मीटर रिप्लेसमेंट बाई 2025। तो केन अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी हैदराबाद फैसिलिटी में बढ़ा चुका है, जो कि 10 मिलियन मीटर एनुअली चालू कर देगी। और इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की है इस्त्रा मेको इंडिया, जो कि इसकी ये टारगेट अचीवमेंट को बहुत ही रोबोस्ट करने वाला है। हाई मार्जिन रिकरिंग मेंटेनेंस रेवेन्यू इनका आने वाला है। और इनको रिसेंटली अप्रूवल भी मिला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी, सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने का, सेटअप करने का 3300 करोड़ का आउटले है इनका। और कंपनी 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यू सेमीकंडक्टर बिजनेस से आने वाले दिनों में अचीव करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यूएशन है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और इट ऑफर्स ए कंपेलिंग ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टेड बाय इंडियन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बिशियस ग्रोइंग सेमीकॉन पोस्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसको डुअल बेनिफिट है। एक तो ये स्मार्ट मीटर का भी बिजनेस कर रही है, दूसरा आने वाला टाइम का वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर है सेमीकंडक्टर, तो उसका भी इसको सेटअप का वो मिल गया अप्रूवल। तो दोनों सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा करने वाली है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर एक बार नजर डालें तो सेल्स 375, 350, 483 और प्रॉफिट बात करें तो 50, 49, 63। ईयर ऑन ईयर में सेल्स में 1274, 1475, 126 और 187 का नेट प्रॉफिट है। EPS देखिए 19 से 29, तो क्या ड्रास्टिक चेंजेस है EPS में, तो बहुत ही अच्छा है। बैलेंस शीट आप देख लिए, बोरोइंग्स 279 से 445 हुई है, एक्सपेंशन हो रहा है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी, उस वजह से बोरोइंग्स हुई होगी। नेक्स्ट जो हमने स्टॉक पिक किया डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर से पिक किया है, ये है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। तो डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड क्या है, ये डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है। इसका स्पेशलाइजेशन है इन क्रिटिकल डोमेन्स लाइक रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अवेयंसेस। इसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत मिलते जाते हैं और डिफेंस बजट में इसको एक अच्छा वेटेज मिलता है। वाइल Q2 FY25 रेवेन्यू 16% से गिरा है ईयर ऑन ईयर। क्यों गिरा है? डिफर्ड डिलीवरी की वजह से। बट इसकी जो ऑर्डर बुक है 9.7 बिलियन की है, तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और कंपनी एंटिसिपेट कर रही है रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 7-8 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 25। तो इसका बोल्स्टर्ड रिसेंट एलआई पोजीशन है 2.3 बिलियन वर्थ ऑफ ऑर्डर्स का, और 1.5 बिलियन केपेक्स प्लान है इसका टू प्रोडक्ट एनहांस इट्स प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, ताकि ये अपनी मार्केट में पोजीशन और स्ट्रेंथन कर पाए। अपकमिंग प्रोडक्ट रोलिंग में इन्होंने टारगेटिंग ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट इनोवेशन
strong 37% margin, Data Patterns well positioned to capitalize on India's growing demand for advanced defense electronics and deliver sustained growth. तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर ट्रांसमिशन. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्स टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ 1.75 ट्रिलियन इन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025, इंक्लूडिंग INR 35 करोड़ फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. तो डेटा पैटर्न बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में. इसके भी फाइनेंशियल्स देखिए. 182 लास्ट क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर में रिड्यूस हुई है सेल्स 104 और अभी और रिड्यूस हुई है 91. प्रॉफिट में जो है वहाँ भी थोड़ा रिडक्शन दिख रहा है 95, 43, 40. तो प्रॉफिट भी थोड़े कम है, बट ईयर ऑन ईयर यदि आप देखते हैं तो 453, 520 एंड प्रॉफिट 124, 182 एंड 185. तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़े हुए हैं, क्वार्टर में थोड़े कम है. और बोरोइंग्स का जो देते हैं तो बोरोइंग्स 2 करोड़, 4 करोड़ और 7 करोड़ की अभी बोरोइंग्स है. फिक्स्ड एसेट्स में 112, 150, 233. तो फिक्स्ड एसेट्स में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है 56, 262, 364. तो अच्छी कंपनी है. नेक्स्ट जो हमने स्टॉक पिक किया है वो जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का. तो जेन टेक्नोलॉजी कंपनी लीडिंग कंपनी है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग लैंड बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स में, ड्राइविंग सिमुलेटर में, लाइव रेंज इक्विपमेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम. तो एंटी ड्रोन इसका बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है. एंटी ड्रोन का इनको बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिलता है. इनका अपना ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इनकी मोनोपोली है. तो रियलिस्टिक बैटल एक्सपीरियंस मिलता है इनको और वो हेल्प करता है इनको इंटीग्रेट करने में एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग. तो 50 पेटेंट है कंपनी के पास जो कि ग्रांटेड है और इन्होंने 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किए अराउंड द वर्ल्ड, मतलब शिपिंग किए है. तो कंपनी ने रिसेंटली 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए. हाउक्यूई, बारबरिक, URCWS. URCWS होता है अल्ट्रा लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन. फिर प्रास्ता और थिर स्टफ 640 कैटरर. तो ये वाइड रेंज ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट है, एम्पावरिंग फोर्सेस विद अनमैच्ड टेक्निकल सुपीरियरिटी एंड एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो JTL has also recently got a patent for its GPS and GIS step based mine detection system. तो इनको अभी रिसेंट में भी एक और पेटेंट मिल गया है जो कि इनको आने वाले दिनों में काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा. एंटी ड्रोन सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. Most competitor relying on imported product while the company is fully utilizing the manufacturing capacity for anti-drone system and as a network of vendor for manufacturing. तो कंपनी का मेन जो यहाँ पे मोनोपोली मैंने आपको बताया, इट्स एबिलिटी टू मेक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर चेंजेस टू टैकल इवॉल्विंग थ्रेट्स. तो बिसाइड्स द अग्निपथ प्रवेश योजना इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेलरेटेड द प्रोक्योरमेंट ऑफ सिम्युलेटर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. तो अग्निपथ प्रवेश योजना में इनिशिएटिव लिया गया है जिसका फायदा भी इस कंपनी को मिलने वाला है. तो मार्केट साइज फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15,000 करोड़. तो 15,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है. अग्निपथ प्रवेश योजना का बेनिफिट मिलने वाला है. इनकी अपनी ओन ट्रेनिंग सेंटर है, लाइव रिसर्च रियलिस्टिक बैटल एक्सपीरियंस करने के लिए इनका अपना ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, प्लस इनकी अपनी इन हाउस टीम है. तो जो चीज़ को दूसरों से अलग बनाती है. बात करें जेन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की तो दिसंबर 23 में 100 था, 141, 255, 242. तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ मार्च 24 से जून 24 की सेल्स में. और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट अपने पैट में देख सकते हैं. जो प्रॉफिट दिसंबर 23 में 30 था, 38 था और जून 24 में 79 का हुआ. अभी सितंबर 24 तक का डेटे में 63 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है. और ईयर ऑन ईयर देखिए तो प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर मतलब मार्च 23 में जो था 50 था, मार्च 24 में 130 था और अभी इस साल में अभी तक में 210 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया अचीव. तो ये अपनी खुद ही दर्शाता है कि कंपनी में कितना बढ़िया मूवमेंट है. बोरेंस जो है मार्च 22 में 15 थी, वो फिर 7 हुई, अभी 6 हुई और फिर 62 हुई. तो सितंबर 24 में कंपनी ने नई बोरेंस की है.
और फिक्स एसेट्स में भी मूवमेंट हुआ है 67, 75, 93 और अभी 106 है। और इन्वेस्टमेंट हमने की 0 है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अदर एसेट्स में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ है। मार्च में 646 का था, जो कि अभी 1767 हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पर कुछ कंपनी ने अदर एसेट्स में क्या बोरो किया है, इट इज़ टू बी सीन। Last but not the least, we are going to discuss about one of the important sector, that is semiconductor. तो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर को पहले इंपोर्ट होता था, इंडिया में नहीं बनते थे। अभी काफ़ी सारी कंपनी इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लानिंग कर रही है। तो मॉस्चिप इस स्पेस में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर लैंडस्केप में इसका रोल है। गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इनको, और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 76,000 करोड़ का इनको इंसेंटिव प्रोग्राम भी मिला हुआ है। ये इनको रिसेंट विन 509 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एसोसिएट्स यूजिंग 5nm टेक्नोलॉजी क्रिटिकल फॉर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन। As a member of the TSMC Design Center Alliance, Moschip leveraged cutting-edge technology assets and bolstered its capabilities by acquiring California-based Sofia, expanding its engineering force को अपना expand कर रहे हैं। Clientele across North America, high demand sector पर फोकस किया जा रहा है। और Moschip recently announced किया है launch of Moschip Digital Sky। क्या है Moschip Digital Sky? A comprehensive suite of digital solution aimed at transforming global enterprise into a connected and intelligent entity। तो एक इसको इंटेलिजेंट एंटिटी है, और Moschip Digital Sky होलिस्टिक सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है जो एड्रेस करती है इंक्लूडिंग IoT, क्लाउड, AI एंड जेन AI एप्लीकेशन एंड डेटा मॉडर्नाइजेशन, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड यूएस एंड मोबिलिटी। इसका रिजल्ट आप देखिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा। दिसंबर 23 में जो इसकी सेल्स थी 89.63 की थी, जो कि बढ़ 75.42 करोड़ की हुई, फिर 80.35 और सितंबर 24 में 125.63। पैट की बात करें तो 0.87, 3.98 और 9.73, तो मोर देन डबल अभी इस साल में अभी ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ईयर ऑन ईयर में मार्च 23 में देखेंगे तो पैट जो था 6 था, नहीं 10 था, 6 से 10 हुआ और 10 से अभी 17 हुआ ईयर ऑन ईयर में। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बोरोइंग्स है 72, 69 और 92 की है, और फिक्स्ड एसेट जो है 100, 236 और 247 की है। नो इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स में थोड़ा इजाफा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज के जो सेक्टर्स जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे, जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रही है, तो इसमें जो चार्ट का पार्ट हम क्या रहते हैं, चार्ट की एनालिसिस हम सेपरेट वीडियो के थ्रू किसी और दिन आपके लिए लेके आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कंटेंट कैसा लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर लीजिए। वेलकम। आपको एक जो चीज़ बताना चाहते थे वो था कि आप वो वीडियो हमारी कहाँ से आके ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है www.mathsgroup.org। आपको इस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट अभी हम खोल रहे हैं आपके लिए। तो ये वेबसाइट खुल रही है। वेबसाइट खुलने पर आपको लोगो पर क्लिक करना है। लोगो आएगा, लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जाना है मैथ्स रिसोर्सेज वाले ये पेज पे। तो मैथ्स रिसोर्सेज वाले ये पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंटेंट और आर्टिकल मिलेंगे। ये पेज अभी डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, आ रहा है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हेवीली लोडेड साइड है तो थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3-4 बार बने हुए हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सोर्स है, सेक्टर ऑफ नेक्स्ट डिकेड है, दिवाली पीस है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल वाला आइकॉन है इसको आपको क्लिक करना है, सेक्टर्स ऑफ नेक्स्ट डिकेड। तो ये देखिए यहाँ पेज आ गए, डिफरेंट पेजेस है। आप सेक्टर ऑफ नेक्स्ट डिकेड में क्लिक करेंगे तो आपको ये वो वाली प्रेजेंटेशन में ले जाएगा। आप ये इसको यहाँ पे एनलार्ज करके यहीं से रिव्यू कर सकते हैं।
पूरी स्लाइड आपके साथ, पूरा कंटेंट आपके साथ साझा किया हुआ है। दूसरा, आप इसको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यहाँ डाउनलोड का बटन है, यहाँ जबकि आप इस प्रेजेंटेशन, इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके फ्यूचर में भी एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी क्या है, हम लोग रेगुलर अपडेटेड आर्टिकल यहाँ अपलोड करते रहते हैं, तो कुछ ही दिनों में ये स्लाइड हटा दी जाएगी। तो यदि आपको फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए भी चाहिए तो एडवाइजेबल आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी प्रेजेंटेशंस पसंद आई होगी। तो सी यू in our next video. Till then, goodbye. Have a great weekend. Have a nice Sunday. Bye bye.